दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो हिंदी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसी प्रकार आगे आने वाले समय में हम रीजनिंग, जीके, जीएस या मैथमेटिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब बात ये आती है कि हमें यह इम्पोर्टेंट टॉपिक या किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोगों को पता कैसे चलता है। तो देखिए, इसके लिए एक किताब है, यहाँ पे एक घटना चक्र पब्लिकेशन का है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पेपर आता है वह किताब है। आप घटना चक्र के अलावा कोई भी किताब प्रीवियस ईयर का ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 18 पेपर हुए हैं, 18 पेपर हुए हैं और 18 पेपर में जितने प्रश्न हिंदी से जिस चैप्टर से पूछे गए हैं उसको एनालाइज करने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप टॉपिक देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज यहाँ पे, और किस ईयर में ऐसे ईयर वाइज देख सकते हैं कि कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे गए हैं। इतना करने के बाद, क्योंकि विश्लेषण में टाइम लगता है, और इतना करने के बाद एक एवरेज निकाला गया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अब बात आती है कि इसकी जरूरत हमें पड़ती क्यों है। देखिए, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, अगर आप इतना काम कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत कम पढ़कर भी सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, क्योंकि आपको पता हो जाता है कि हमको टू दी पॉइंट पढ़ना क्या होता है। क्योंकि इसी प्रकार से पढ़कर मैं 2 बार 18 और 19 वाले में मैं सिलेक्ट भी हुआ हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जो हिंदी में वर्णमाला होती है उससे हर साल 2 प्रश्न पूछा गया है। हर साल 2 प्रश्न वर्णमाला से पूछा गया है। ऐसे ही शब्द में हम बात करें तो शब्द कई प्रकार के होते हैं। तत्सम तत्व होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थक शब्द होते हैं, अनेक अर्थ वाले होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। तो देखिए, तत्सम तत्वों से हर साल एक प्रश्न पूछा है, यह तय है कि एक प्रश्न पूछा है और आगे आने वाले समय में भी एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। विलोम शब्द से एक प्रश्न पूछा हुआ है। पर्यायवाची और समानार्थी दोनों मिलाकर यह 2 प्रश्न हर साल पूछे हुए हैं। अनेकार्थक शब्द जो है वह एक प्रश्न हर साल पूछा हुआ है। ऐसे ही वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है एक प्रश्न हर साल पूछा हुआ है। इस प्रकार हम देखें शब्द वाले टॉपिक से तो 1, 2, 2, 4, 2, 6 प्रश्न शब्द वाले टॉपिक से पूछे हुए हैं। सर्वनाम से हर साल एक प्रश्न पूछा हुआ है। वहीं संज्ञा से प्रश्न केवल एक बार, इतने पेपर में एक बार बना है, तो सर्वनाम से हर साल एक प्रश्न पूछा हुआ है। विशेषण से हर साल एक प्रश्न पूछा हुआ है। क्रिया से हर साल एक प्रश्न पूछा हुआ है। अव्यय से हर साल एक प्रश्न पक्का है, श्योर पूछा हुआ है। लेकिन अव्यय बड़ा टॉपिक है। अभी हम बात करेंगे कौन छोटा टॉपिक है, कौन बड़ा टॉपिक है। काल से जो टेंस होता है इंग्लिश में, काल से हर साल एक प्रश्न पूछा हुआ है। कारक से हर साल एक प्रश्न पूछा हुआ है। वाच्य से हर साल एक प्रश्न पूछा हुआ है। लिंग इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 प्रश्न पूछे हुए हैं। वचन से हर साल एक प्रश्न पूछा हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय से हर साल 2 प्रश्न पूछा हुआ है। संधि बड़ा टॉपिक है, एक प्रश्न हर साल एक ही प्रश्न पूछा हुआ है। समास से हर साल एक प्रश्न पूछा हुआ है। रस से हर साल एक प्रश्न पूछा हुआ है। छंद से भी एक प्रश्न, अलंकार से भी एक प्रश्न पूछा हुआ है। लेकिन मुहावरे और लोकोक्तियां जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे हर साल 2 प्रश्न हर साल पूछा हुआ है। शुद्धि संशोधन में 2 तरह की आती है, एक वाक्य संशोधन वाली, यह वाक्य की शुद्धि आती है, और दूसरी वर्तनी या शब्दों की शुद्धि आती है। शब्दों की शुद्धि से प्रश्न नहीं पूछा हुआ है। पूछा कहाँ से है, वाक्य अशुद्धियां जो होती हैं उससे प्रश्न पूछा हुआ है। और इस पूरे हिंदी का जो हमारा एग्जाम है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई है तो रचनाएं हैं, कि किस लेखक ने किस पुस्तक की रचना की है या कौन सी किताब लिखी है। इससे हर साल 4 प्रश्न पूछे गए हैं और इस साल भी 4 प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रचनाएं हैं। उसके बाद से गद्यांश हर साल 5 प्रश्न पूछता है। एक पैराग्राफ दे देगा आपको, एक गद्यांश दे देगा और 5 प्रश्न उससे आपको बताने होंगे। विराम चिन्ह से हर साल एक प्रश्न पूछा हुआ है, कि से उसका नाम दे देगा और उसका प्रतीक पूछ लेगा या संकेत पूछ लेगा, या कौन सा प्रतीक विराम चिन्ह कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए, आप यहाँ पे इतने टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न पूछा गया है। तो हम कहें कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाता है, तो देखिए हमारे लिए 5 प्रश्न तो गद्यांश से आ जाते हैं। अगर पर डे आप एक गद्यांश करते हैं, 10 मिनट का टाइम लगता है,
या हर दूसरे दिन भी करते हैं, तो 10 मिनट का टाइम डेली निकालकर आप 5 क्वेश्चन बड़े आसानी से बिना कुछ पढ़े भी आप कर सकते हैं। केवल 10 मिनट आपको डेली एक पैराग्राफ पढ़ना है, कहीं से गद्यांश पाइए और उसको सॉल्व करिए। आपका 5 क्वेश्चन 15-20 दिन में, 1 महीने में सही होने लगेगा। तो 5 का 5 प्रश्न ये सही हो जाएगा। रचना है, एक किताब है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। जितने प्रश्न उसमें पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को आप डेली 10-10 करके पढ़ लीजिए, रट लीजिए। तो 4 प्रश्न वहीं से आएंगे, 4 प्रश्न, तो 4 प्रश्न यहाँ से सही हो जाएंगे। 5, 4, 9 विराम चिन्ह 1 घंटे का टॉपिक है, 1 पेज का टॉपिक है। उस किताब का नाम अभी बताऊंगा, आप उसको पढ़ लीजिए, गलत होगा नहीं। 10 प्रश्न तो यहाँ से हो गए, आपके सही हो जाएंगे। अब देखिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उसके बारे में बात करते हैं। वर्णमाला से हर साल 2 प्रश्न पूछता है, यहाँ से मुहावरे लोकोक्तियों से हर साल 2 प्रश्न पूछता है, उपसर्ग प्रत्यय से हर साल 2 प्रश्न पूछता है, और लिंग से हर साल 2 प्रश्न पूछता है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी यहाँ पे देखिए 8 एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो अभी 8 प्रश्न यहाँ से देखिए इसको, तो 2 यहाँ से, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 यहाँ से। अगर देखिए आपको कोई टीचर आपको मुहावरे लोकोक्तियां याद नहीं करवाएगा, आपको खुद ही याद करना होगा। लिंग आपको कोई टीचर भी समझा सकता है, लेकिन कौन सा लिंग है क्या नहीं है थोड़ा मोड़ा आप पहचान सकते हैं, लेकिन इसमें से काफी प्रश्न आपको रटने पड़ेंगे, बार बार आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपका लिंग भी हो पाएगा। ऐसे ही कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है, ये भी कोई आपको याद नहीं करवाएगा, आपको खुद ही याद करना होगा। अभी उस किताब को नाम बताऊंगा, उसी किताब से आप रट लीजिएगा, आपका ये काम हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय भी आपको कोई याद नहीं करवाएगा, आपको खुद ही करना होगा। और वर्णमाला कोई टीचर आपको समझा सकता है या कोई भी समझा सकता है, या आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो रहे बात। तो 2 क्वेश्चन, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 10 यहाँ से। 18 प्रश्न तो आपके 1, 2, 3, 4 और 1, 5 चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो आपके 18 प्रश्न तो सही हो जाएंगे ऐसे ही। 38 में से 18 तो आपके ऐसे ही सही हो गए, 37-38 में से। अब देखिए यहाँ से शब्द जो है, यह कोई भी टीचर आपको नहीं याद करवा सकता। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि कोई टीचर आपको याद करवाएगा या चार्ट बता देगा उसमें से आप कर ले जाएंगे, ऐसा असंभव है। यह आपको बैठकर खुद ही रटना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद रटेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ से 2, 2, 4, 6 शब्दों से 6 प्रश्न पूछता है। तो विलोम, तत्सम तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक और वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। आप बार बार उसको पढ़ते रहिए, अपने आप दिमाग में फीड होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं हो रहा है एक बार में, आप उसको 2 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए, अपने आप माइंड में वह चीजें बैठती रहेंगी। तो 6 प्रश्न है यहाँ से, क्योंकि यह आपको रटने से ही होगा। तो 18 और 6 कितना हो गया, 24 प्रश्न तो यहाँ से हो गए। अब देखिए सर्वनाम छोटा टॉपिक है, 1 प्रश्न यहाँ से। काल छोटा टॉपिक है, 1 घंटे में ये भी हो जाएगा। कारक छोटा टॉपिक है, 1 घंटे में ये भी हो जाएगा। वाच्य छोटा टॉपिक है, 1 घंटे में ये भी हो जाएगा। वचन छोटा टॉपिक है, 1 घंटे में ये भी हो जाएगा। रस और छंद भी छोटे टॉपिक है, 1 घंटे में ये भी हो जाएंगे। तो 6-7 प्रश्न यहाँ से। तो 24 और 6-7 मतलब 30-31 प्रश्न बड़े आसानी से आप कम मेहनत में पा सकते हैं, बिना किसी की हेल्प के। टीचर भी फोकस कहाँ करता है, सर्वनाम विशेषण क्रिया पढ़ा देगा। आप देख मान लीजिए कि बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें से 1 प्रश्न पूछेगा, तो यह फायदे का सौदा नहीं है। यह हो गया। रस, छंद, अलंकार पढ़ा देगा, समास और संधि पढ़ा देगा। देखिए संधि इतना बड़ा टॉपिक है, उससे 1 प्रश्न पूछा हुआ है। अलंकार इतना बड़ा टॉपिक है, उससे 1 प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप जो बड़े बड़े चैप्टर है, जैसे अलंकार हो गया, संधि हो गया, यहाँ पे अव्यय हो गया, इसको बाद में करिएगा। देखिए अव्यय, संधि, अलंकार, और बात थोड़ा सा ये भी टाइम टेकन है, इसको इतना छोड़ दिया जाए, अलंकार, संधि, उपसर्ग प्रत्यय और अव्यय को छोड़ दिया जाए, और ये जो याद करने वाले हैं, तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि 1 घंटे से अधिक का टॉपिक हो। ठीक, अब यह चीजें याद कहाँ से होंगी, ये चीजें हैं, एक किताब है जिसका नाम है आदित्य पब्लिकेशन की, हिंदी आती है, सामान्य हिंदी है आदित्य पब्लिकेशन की। इस किताब के अलावा किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस किताब में भी आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ चैप्टर का नाम उठाइए, चैप्टर पढ़िए और पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं वह प्रश्न आप बार बार लगाइए। उन्हीं प्रश्नों में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे अधिक आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कहें सर्वनाम में चैप्टर पढ़िए प्रश्न लगाइए, चैप्टर पढ़िए प्रश्न लगाइए, बार बार ऐसा ही काम करिए। ऐसे ही विशेषण क्रिया अपने सब में चैप्टर पढ़िए प्रश्न लगाइए, चैप्टर पढ़िए प्रश्न लगाइए। जो उस किताब में दिए गए हैं, जो इस आदित्य वाली किताब में दिए गए हैं, इसी को बार बार पढ़ना है, बार बार लगाना है। अगर इसमें देखिए टोटल आपके चैप्टर हैं 35 चैप्टर हैं, लेकिन 35 चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ना कितना है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है 20 टॉपिक लिखा हुआ है, 15 टॉपिक इसमें से आपको छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, 20 ही टॉपिक पढ़ना है। यानी 20 टॉपिक का मतलब इस किताब का भी आधा मान लीजिए, इतना आपको पढ़ना है। और इतना पढ़ लेते हैं, 25-30 दिन मेहनत करेंगे 2-2 घंटा, तो उतने में आपका इतना टॉपिक तैयार हो जाएगा। आपका बहुत आसानी से 33 और 34 प्रश्न करके आएंगे, सही करके आएंगे और इतने नंबर आपको मिलेंगे भी, इतने क्वेश्चन आपके सही होंगे। ये तो रही बात हिंदी की। और इसी प्रकार मैंने भी जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं ऐसे ही अप्लाई किया हुआ था, हमारा चीजें सटीक साबित भी हुई। अब हम बात करते हैं ऐसे ही हम जीके या जीएस के बारे में, रीजनिंग के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में एक एक करके हम थोड़ा सा कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि कम मेहनत में हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कर सकें। क्योंकि पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है, हर सब्जेक्ट में पीएचडी होती है। देखिए अब आप प्रश्न लगाएंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको पक्का लगाना ही है, तो आपको प्रश्न के लेवल का पता चलेगा कि किस लेवल का। जैसे सर्वनाम में प्रश्न पूछा है तो कई बार तो प्रकार से ही प्रश्न पूछ लिया हुआ है, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। विशेषण के प्रकार से प्रश्न पूछ लिया है, क्रिया के प्रकार से प्रश्न पूछ लिया है, वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं नॉर्मल इतना ही प्रश्न पूछ लिया हुआ है, तत्सम तद्भव कहते किससे हैं इससे प्रश्न पूछ लिया है, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको इसके लेवल का अंदाजा लगेगा कि किस लेवल का प्रश्न किस चैप्टर से पूछता है। और हम आने वाले समय में 4-5 दिनों में जैसे ऐसे ही रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, जीके जीएस का पूरा करने के बाद कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम एक एक प्रश्न इसके प्रीवियस ईयर के सॉल्व भी करवाएंगे। क्योंकि प्रश्न रिपीट होगा तो यहीं से रिपीट होगा, किसी के प्रैक्टिस सेट से प्रश्न रिपीट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।